लेकिन अब लोग जाग चुके हैं। इतने समय के अनुसार परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। दीपक भाई आएंगे, दीपक भाई आएंगे, 100% दीपक भाई इस समय आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। सिंबल दिखाइए खोल के थोड़ा, ये देखिए, ये है वो गठबंधन की जो बात होती है। थोड़ा बीजेपी का घुमा दीजिए थोड़ा चुनाव से। हाँ, ये देखिए, ये जो गठबंधन इधर दिखाइए, पार्टी क्या है, ये एक है पार्टी और ये बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी प्लस लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए को रिप्रेजेंट करती हुई ये वोट डलेगा हेलीकॉप्टर पे। हाँ। तो दिलीप भाई, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। और हमारे साथ देवली विधानसभा से ब्रिजपाल उपाध्याय जी हैं और ब्रिजपाल उपाध्याय जी काफी पदवी में काम कर चुके हैं। चुनावी प्रकरण के ऊपर बात करेंगे। देवली में एनडीए गठबंधन के तहत दीपक तंवर जी को टिकट मिली है। दीपक तंवर जी के लिए क्या सोचते हैं, किस प्रकार से इस बार समीकरण बनने जा रहा है देवली? देखो, दीपक तंवर जी को मैं करीबन 20 साल से जानता हूँ। जो सोशल काम भी करते हैं, राजनीति तो अभी कर रहे हैं, लेकिन सोशल काम सबसे ज्यादा सेवा भाव रखते हैं और सेवा का काम करते हैं दीपक जी। और मेरे बहुत करीबी हैं, कलोज भी हैं, मित्र भी हैं और हमारे नेता भी हैं इस टाइम जी। और उनको पार्टी ने टिकट दिया है, एनडीए के, बीजेपी का ही अंग है। बिल्कुल, तो मिलके हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जब बीजेपी ने क्या करा है, आपको 5 से 10 सीटें, और गठबंधन से आया, जेडीयू से कई सारी सीटें आई है, लोजपा से कई सारी सीटें आपको। देखो, गठबंधन है हमारा, गठबंधन है हमारा, कोई विरोधी नहीं है। दूसरी बात, मैं लोगों के लिए कहना, जैसे यहाँ की जनता ना, कि बीजेपी और हेलीकॉप्टर एक ही चीज है। बिल्कुल एक ही है, ठीक है। जो बीजेपी का वोट है, बीजेपी का वोटर है, बीजेपी का सपोर्टर है, वो सब हेलीकॉप्टर को, दीपक भाई को सपोर्ट कर रहा है, पूरा तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं जी। अमन युवा है, युवाओं में कितनी खुशी है दीपक भाई को लेकर? युवाओं में काफी खुशी है और दीपक भाई को टिकट मिलने से हर एक कार्यकर्ता में जोश है। और ये हमारी देवली विधानसभा, हम एनडीए से लड़ रहे हैं। एनडीए का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में एक एक कार्यकर्ता बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में दीपक भाई को और एनडीए को जिताने की देवली विधानसभा से इस बार पक्की जीत के जाएगी और दिल्ली में भाजपा सरकार बना रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है जी। झाड़ू को और खासकर केजरीवाल जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके सरकार में आपको कितनी खुशी मिली, कितनी सुविधाएं मिली और क्या कुछ प्राप्त हुआ आपको? खुशी का तो आप 10 साल से नाम ही मत लो। लोग रो रहे हैं जी, पानी के लिए रो रहे हैं, सड़क के लिए रो रहे हैं, नाली के लिए रो रहे हैं। अब तो क्या है, जो इनकी जब से दिल्ली में झाड़ू में सरकार आई ना, एमसीडी का भी कोई काम इनके इलाके में नहीं हो रहा जहाँ इनके पार्षद है। आप तिगड़ी में चलिए, क्या हाल है। अब लोगों का खुशी का और जश्न मनाने का टाइम आ गया है। और ये 5 साल बाद, अगर ये 5 साल अभी रहने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं दिल्ली में, दिल्ली के लोगों के, और बुरे दिन जाने वाले हैं। जल की पूर्ति की बात करें, दिल्ली में जितनी एमजीडी पानी की जरूरत थी, क्या केजरीवाल जी ने उतने की आवश्यकता पूरी की? आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, दिल्ली में जल बोर्ड विगत 11 साल से केजरीवाल के अंडर में था। अभी भी संगम विहार जैसे जगहों में थोड़ा सा टंकियां जो बाहर रखी हुई वो दिखाएं, अभी भी संगम विहार में पानी की किल्लत है। अभी भी जल बोर्ड के टैंकर के जरिए पानी की पूर्ति होती है और ये अव्यवस्था को लेकर लोग वर्षों से परेशान रहे हैं। इस विषय को लेकर भी केजरीवाल जी बड़े वो क्या कुछ उनके पास जवाब है क्या? इनके पास इच्छा शक्ति ही नहीं है, इनको काम ही नहीं करना आता है। क्या है? नियत खराब है, भ्रष्टाचार है। इनका जिसका मुखिया ही चोर हो, भ्रष्टाचारी करे, तो उनके नेता, उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे? आप देख रहे, टैंकर वाले आत्महत्या कर रहे हैं। आज दिल्ली में ठंड है, ठंड के टाइम पे भी टैंकर आ रहे हैं। 11 सालों में पानी नहीं दे पाए, लोग प्याऊ लगाते हैं और जो वादा करके हम पानी के 700 लीटर डेली देंगे। पूरी जल बोर्ड की व्यवस्था फैले, ये सिस्टम ही फैले, पानी के मामले में जीरो परफॉर्मेंस। सरकार हर मोर्चे पे फेल है, रोड पे फेल है, पानी में फेल है, स्कूल में भी कमरे बनाए, स्कूल नहीं बनाए इन्होंने, बस के डीटीसी के मामले में फेल है, ट्रांसपोर्ट के मामले में फेल है, ये हर मोर्चे पे फेल है। जनता जवाब देने के लिए तैयार खड़ी। इनको 5 साल, अब जो अच्छे दिन आने वाले 5 साल के, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, इनको भगाएगी। और इनको जब पता लगेगा कि जनता को झूठ बोल के कैसे वोट लिया जाता है। अब 10 साल में ठग गई ना जनता, अब ठगिया महसूस कर रही है। अब जनता जाग चुकी है और इनकी तो कई जगह आपने देखा है,
उनका प्रत्याशी को लोग भगा रहे हैं, उनसे काम पूछ रहे हैं कि आपने 10 साल में हमारे वोट के लिए क्या किया। आदमी किस लिए चुनता है नेता को कि मेरी समस्या सो लो, मेरी पानी की समस्या सो लो, मेरी रोड की समस्या सो लो, मेरी नाली की समस्या सो लो, मेरे घर में कोई भी हो, मेरे इलाके का जो काम है वो होना चाहिए। इसलिए हम जिता के वोट देके भेजते हैं, वो काम ही नहीं कर रहे, वो पैसे के चक्कर में भ्रष्टाचार में लग जाते हैं। चलिए, अब दिलीप चौहान है, काफी जानकार व्यक्तित्व। दिलीप भाई इस साइड हो जाओ थोड़ा। दिलीप भाई, क्या आपका विचार है, किस तरीके से देवली में तो आप संघर्ष रहित रहे, बिल्कुल पानी सड़क नाली के सहित जो भी समस्याओं के ऊपर थोड़ा बात करें। समस्या तो हर प्रकार की है यहाँ पर। आप पहले 10 से 11 साल हो गए, 26 साल कुल मिला के हो गए हैं अदर पार्टी को। बेजौली थे उस समय, बेजौली जी ने हमारा बहुत काम किया। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि बरात घर है आपका पहाड़ी वाला सी ब्लॉक, पहला बरात घर दिया था उन्होंने। उसके बाद दूसरा बरात घर अभी तक बना ही नहीं है। दूसरा स्थल मंदिर का प्रांगण देखा हो आपने, हर छठ पूजा क्या बच्चों के घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, संघ की शाखा लगने के लिए हमारे यहाँ ऐसा पार्क किसी ने नहीं दिया जो बेजौली जी ने दिया, जो भाजपा के काल में आया था। तो लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तो मौका मिल गया आपको। मौका क्या, हम तो हर बार प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ जनता की समझ में नहीं आ पाता, या हम समझाने में हम अपनी कमी मानते हैं। केजरीवाल के लोभ लालच में फंस के वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन अब लोग जाग चुके हैं। इतने समय के अनुसार परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। दीपक भाई आएंगे? दीपक भाई आएंगे, 100% दीपक भाई इस समय आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। सिंबल दिखाइए खोल के थोड़ा, ये देखिए, ये है वो गठबंधन की जो बात होती है। थोड़ा बीजेपी का घुमा दीजिए थोड़ा चुनाव से। हाँ, ये देखिए, ये जो गठबंधन इधर दिखाइए, पार्टी क्या है, ये एक है पार्टी और ये बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी प्लस लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए को रिप्रेजेंट करती हुई ये वोट डलेगा हेलीकॉप्टर पे। हाँ। तो दिलीप भाई, जो मैसेज आप दे सकते हो वोटिंग के लिए, आप जरूर दें। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक समर्थक अपना चुनाव चिन्ह, जनता तैयार है वोट देने के लिए। बस ये कि अपना चुनाव चिन्ह हम घर घर तक पहुंचा सकें, लोगों को समझा सकें कि मोदी और रामविलास पासवान जी, उनके बेटे चिराग पासवान जी, दोनों का एक विलय एनडीए है। एनडीए में परिवार है, जिन्होंने लोग हेलीकॉप्टर का हमें चुनाव चिन्ह दिया है देवली विधानसभा के लिए। हमें जन जन तक ये बात पहुंचानी है, और दीपक तंवर वाल्मीकि जो हमारी देवली विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उनको मिलकर जिताना है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर श्रीवास्तव जी है, अपना विचार रखें, इस बार परिवर्तन करेंगे या इस बार फिर से वही 5 साल का संघर्ष देखेंगे? मैं तो बार बार यही कहूंगा कि परिवर्तन की लहर पूरी दिल्ली में है, और देवली विधानसभा तो इस बार 110% परिवर्तन करके रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, झूठ कब तक बोलोगे, झूठ की राजनीति कब तक चलेगा? जनता सब समझ चुकी है, और अगर यहाँ समस्या है, जनता हमारी अगर आवाज सुन रही है, तो मैं इस पत्रकार साहब के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बार हमारा एनडीए गठबंधन ही विजयी हो, ऐसी शुभकामना, हमारा अग्रिम बधाई हो कि यहाँ से देवली विधानसभा से हमारा एनडीए प्रत्याशी ही विजयी होगा। चलिए देखते हैं, और लास्ट एक मैसेज देते हैं अमन रजोरा। अमन भाई, क्या कहोगे जनता को संदेश दे, सिंबल के लिए, किसके लिए, क्या कुछ? देखिए, भाजपा का सिंबल कमल का फूल है। यहाँ पे जो चुनाव चिन्ह हमारा जो मिला है हेलीकॉप्टर का है, और इस बार हेलीकॉप्टर बढ़िया तरीके से उड़ेगा देवली विधानसभा में, और झाड़ टूट चुकी है, और ये बस अब हेलीकॉप्टर के उड़ते ही ये तिल्लियां जरूर हैं, ये बिखरने वाली हैं, और ये तिल्ली बिखरते ही ये जितने भी चोर है ना, ये देवली नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली छोड़ के बहुत जल्दी भागने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।